सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर दुनिया भर के करोड़ों लोग अपने मन की बात कहते हैं। इसमें कई बार हदें भी पार होती हैं। अपने विरोधियों की आलोचना में आपत्तिजनक टिप्पणियों से भी परहेज नहीं किया जाता। अब तक ट्विटर अपने स्तर पर भड़काऊ या उकसाने वाली टिप्पणियों को हटा देता था, मगर अब ऐसा शायद ना हो। दरअसल ट्विटर का मालिकाना हक अब एलन मस्क के पास चला गया है और अब दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को इस बात की चिंता है कि क्या ट्विटर का काम पहले की तरह चलेगा या इसमें भी बदलाव होगा। क्या भविष्य में होगा ट्विटर और उसके यूजर्स का? चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है। सोमवार को उन्होंने इस बारे में डील कर ली। 16 साल पुराने इस सोशल मीडिया मंच पर करोड़ों लोग एक्टिव हैं, जिनमें मनोरंजन जगत की मशहूर हस्तियों से लेकर राष्ट्र अध्यक्ष, राजनेता, खिलाड़ी और आम लोग तक शामिल हैं। इस खरीद के बाद कंपनी में कई बड़े बदलावों के कयास लगाए जा रहे हैं। खासकर ट्विटर पर की जाने वाली पोस्ट्स को लेकर एक चिंता का माहौल बन गया है। वैसे तो एलन मस्क खुद को अभिव्यक्ति की पूर्ण आजादी के समर्थक कहते हैं। ट्विटर में पोस्ट की जाने वाली सामग्री पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था उन्हें पसंद नहीं थी और वो इसकी आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ट्विटर का एल्गोरिदम सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि सामग्री को किस आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने विज्ञापन देने वाली कंपनियों को बहुत अधिक ताकत देने की भी आलोचना की थी। अब राजनीतिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता मस्क की इस खुलेपन से घबरा रहे हैं। उन्हें आशंका है कि मस्क के ट्विटर पर नियंत्रण का अर्थ है कि सामग्री पर नियंत्रण कम होगा और उन लोगों को भी ट्विटर पर वापसी होगी जिन्हें नफरत भरी या हिंसक भाषा के इस्तेमाल के कारण इस मंच से हटा दिया गया था। इनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं, जिन्हें ट्विटर ने भ्रामक सूचनाएं फैलाने के कारण अपने मंच से हटा दिया था। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने इस बात का स्वागत किया कि अब ट्विटर पर कम नियंत्रण होगा। एलन मस्क ने जिन बदलावों के संकेत दिए उन्हें पोस्ट को भी एडिट करने की सुविधा भी शामिल है। इसके अलावा वो स्पैम बर्ड्स यानी ट्वीट करने वाले सॉफ्टवेयर पर नियंत्रण की बात भी कह चुके हैं। आपको बता दें, एलन मस्क ने काफी सौदेबाजी के बाद ट्विटर को हासिल किया है। मस्क ने हाल ही में बताया था कि उन्होंने ट्विटर के करीब 9% शेयर खरीद लिए हैं। इसके बाद ट्विटर कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाने की उनकी कोशिशों को कड़ी चुनौती मिली। इसके बाद उन्होंने पूरी कंपनी खरीदने के लिए भी एक प्रस्ताव दिया था। मस्क ने ट्विटर को करीब 43 अरब डॉलर की मार्केट वैल्यू पर खरीदने की पेशकश की थी, जिसे कंपनी बोर्ड ने नामंजूर कर दिया था। इसके बाद सौदेबाजी और तेज हो गई। मस्क ने अपनी वित्तीय योजनाओं के जरिए ट्विटर के हिस्सेधारकों को लुभाना शुरू कर दिया। दबाव बढ़ने के बाद ट्विटर ने भी सौदेबाजी की और 54.20 डॉलर प्रति शेयर की मांग की। आखिरकार सोमवार को इस बारे में सौदा तय हो गया। एलन मस्क ने 44 अरब डॉलर में ट्विटर खरीद लिया। ट्विटर के शेयरों की कीमत 5.7% से बढ़कर 51.70 डॉलर पर पहुंच गई। पिछले साल ट्विटर के शेयर 70 डॉलर के आसपास बिक रहे थे। ट्विटर ने कहा कि मस्क ने कंपनी को 25.5 अरब डॉलर का कर्ज भी अपना लिया है और साथ ही 21 अरब डॉलर की साझेदारी की प्रतिबद्धता भी की है। ट्विटर पर ही खरीद का ऐलान करते हुए एलन मस्क ने लिखा कि वो ट्विटर को पहले से कहीं बेहतर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी कार्यशील लोकतंत्र का आधार होती है और ट्विटर शहर के डिजिटल चौराहे जैसा है, जहां इंसानियत के भविष्य के लिए जरूरी मुद्दों पर बात होती है। मैं नई चीजों के जरिए ट्विटर को पहले से बेहतर बनाना चाहता हूं, जिनमें एल्गोरिदम को सार्वजनिक कर भरोसा बढ़ाना व सभी मानवों की प्रामाणिकता की जांच कर और स्पैम बोट्स को हराना शामिल होगा। आपको बता दें, एलन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। फोर्ब्स कंपनी ने उनकी संपत्ति की कीमत $268 आंकी थी।